गुड मॉर्निंग, ऐसे 12 बज गए। गुड आफ्टरनून। ये है आज की वीडियो आप लोगों के लिए। और वैसे तो बहुत लोगों ने डाली हुई है, बट पॉल साइंस की प्रिपरेशन कैसे करें, पॉलिटिकल साइंस 12th की प्रिपरेशन कैसे करी जाए, सबके मन में ये क्वेश्चन होता है। और वैसे भी पॉल साइंस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि क्या करना है। तो हम आपके लिए क्या है एक बढ़िया तरीका जिससे आप पॉल साइंस की प्रिपरेशन बड़ी इजीली कर सकते हैं। देखिए, ओके, तो बहुत लोगों के डाउट्स होते हैं, बहुत लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं कि हम कैसे तैयारी करें पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, किस तरीके से क्या लेना चाहिए, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, कहाँ कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत सारे मन में विचार आते रहते हैं, तो उस विचारों को हमें एक जगह संजो के करना तो है क्योंकि तैयारी, तो हम आपके लिए सामने कुछ लेकर आए। ठीक है जी। तो पिछले आप देख रहे हैं पिछले साल से पिछला जो आपका ईयर गया है और उसमें आपका फॉर्मेट चेंज हो गया था सबसे पहली बात। और इस साल भी नया ब्लूप्रिंट आया, उसमें भी थोड़ा सा स्लाइटली फॉर्मेट आपका चेंज हो रखा है, जिसमें चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने कवर कर रखी है। 1 मार्कर के क्वेश्चन जो कि इन्होंने बढ़ा दिए ताकि बच्चे जो है ईजिली स्कोर कर पाए, पर ऐसा होता नहीं है। 1 मार्कर काफ़ी बीच बीच में से होते हैं, तो बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल साइंस, आप सोशोलॉजी देखेंगे, पिछले साल पेपर भी नहीं हुआ उसका, और उसमें भी है, साइकोलॉजी में भी है, हिस्ट्री में भी आ गया, इकोनॉमिक्स में भी आ गया है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में ये चीज़ें कवर हो रखी है। ठीक है जी। तो आज हम जो लेकर आए हैं ये समझना है पॉलिटिकल साइंस 12th का हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक बार नया फॉर्मेट से वाकिफ़ करा देता हूँ। आप सब अवेयर होंगे, तो मेरे कोई स्पेशल यहाँ पे नई चीज़ बता रहा हूँ, बट मैंने इसलिए लिखा है ताकि कोई आपको एक आइडिया रहे कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं नए फॉर्मेट में सबसे पहला 16 क्वेश्चन आपको 1 मार्कर के होंगे। ठीक है, 1 मार्कर के क्वेश्चन, क्योंकि ये बढ़ गए थे पहले। और पुराना फॉर्मेट अगर आप उठाएंगे 10 ईयर की, अगर आपके पास बुक होगी या सीबीएसई की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कई बच्चों को दिक्कत होती है, cbse.nic.in पे आप जाके वहाँ से एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल से आप पेपर सारे डाउनलोड विद आंसर की कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन 1 मार्कर के पहले से ये 5 होते थे, और 2 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ये, और अप्रॉक्सीमेटली एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो ये 8 मार्क्स यहाँ बनते हैं। 16 ये है, इनको इन्होंने 1 मार्कर की कैटेगरी में डाला हुआ है क्योंकि 1-1 ईच है। ठीक है, पहले क्या होता था, ये 5 क्वेश्चन आते थे 1 मार्कर के, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपके 3 होते थे। ठीक है, और अब इन्होंने 2 कर दिए हैं यहाँ पे, और 2 मार्कर के क्वेश्चन भी 5 आते थे, पर इन्होंने अभी रिड्यूस करके 4 कर दिए। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी वैरायटी बढ़ा दी है, जिसमें आपको दिमाग भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और इनफैक्ट पॉल साइंस, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया बहुत ज़्यादा डीप है, तो हर पेज हर चैप्टर के कोने कोने से उठाकर सीबीएसई वालों ने जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कवर करे ही होते हैं, तो बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं। उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। फिर 16 क्वेश्चन 1 मार्कर के, 2 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन 8 मार्क्स के हुए, 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के 8 मार्क्स के हुए, 5 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के आते हैं 20 मार्क्स के हुए, एक क्वेश्चन मैप का आता है 5 मार्क्स, एक क्वेश्चन कार्टून का आता है 5 मार्क्स, और 3 क्वेश्चन 6 मार्कर के आते हैं, टोटल 18 मार्क्स इसमें आप देखेंगे। और मैंने आपके लिए एक चीज़ कर दी, यहाँ स्टार मार्क है, स्टार मार्क जहाँ जहाँ है वहाँ पे ये चॉइस बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आ रहे हैं, तो आप देखेंगे 1 मार्कर में आपको चॉइस बेस्ड क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, पैसेज में भी थोड़ा बहुत आपको दिया हुआ है, शायद दिया है नहीं दिया, एक बार देख लेता हूँ। आई थिंक पैसेज में आपका पैसेज में शायद नहीं दिया हुआ, इसको मैं रख कर देता हूँ। पहले एक्चुअली पिछले साल में फॉर्मेट आया था, तो उन्होंने पैसेज में आपको चॉइस दे रखी थी, क्या पता बोर्ड्स में आपको चॉइस मिल जाए, क्योंकि पिछले वाले पेपर में तो आया ही था। और इसमें आपका चॉइस है, इसमें आपकी चॉइस है 2 मार्कर में, 4 मार्कर में, और 6 मार्कर में आपको खैर पुराने टाइम से चॉइस मिलती हुई आ रही है। ठीक है, तो हालांकि पेपर का फॉर्मेट इजी हो गया और मार्किंग स्कीम भी 80 मार्क्स की हो गई है। पहले ये 100 मार्क्स का पेपर होता था, तो पर उसमें थोड़ा सा मेरे को ये जहाँ तक ये लगता है कि मैंने जो इवैल्यूएट किया, क्योंकि 1 मार्कर के क्वेश्चन की थोड़ी सी परसेंटेज बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं थोड़े से बच्चों को डिफिकल्टी आती है कि 1 मार्कर क्योंकि बहुत बीच बीच में से पूछ लेते हैं, तो करना क्या चाहिए हमें। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर आप देखते हैं, वैसे तो 32 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन के आपको चॉइस आ जाती है, टोटल 39 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। 39 में से आपको 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और चॉइस मैंने आपको स्टार मार्क कर दिया है, तो चॉइस यहाँ पे बताई है। ठीक है जी, तो ये तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया, और मैंने आपको पुराने फॉर्मेट से भी वाकिफ करा दिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करें। कट शॉर्ट ही रख रहा हूँ वीडियो, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा टाइम लोगों के पास होता नहीं है, तो मैं क्रिस्प
तरीके से मैं आपको समझा दूंगा ताकि एक आइडिया रहेगा आपको। अभी क्वेश्चन यहाँ पे आता है हाउ टू प्रिपेयर। तो बहुत सारे तरीके आप लोगों को भी ये पता होगा, शायद नहीं भी पता हो। पहला जो मेथड यही होता है जो सारे बच्चे कर रहे होते हैं, चैप्टर वाइज, ठीक है, कि सारे चैप्टर्स हम लोग उठा लें। एंड इनफैक्ट अगर जैसे जो हमारा मटेरियल है, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो बच्चे हमारे वीडियोस अभी एक्सेस करेंगे, देखेंगे, तो फर्स्ट मेथड चैप्टर वाइज कहता है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये जो है पॉल साइंस बहुत पुराना है, पुराने काफ़ी टाइम से चला जा रहा है, तो आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे जो रिपीटेड मोड में है वैसे भी है, लगभग चैप्टर में 50+ क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, 50+ क्वेश्चन। इसको कहाँ मिलेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा तरीका क्या है, आप 10 ईयर पेपर वाइज प्रिपेयर कर सकते हो, दिल्ली एंड ओडी, ठीक है। आप 10 ईयर जो भी खरीदो, सतीश ब्रदर्स या शिवदास सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन दोनों में आंसर इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं, तो आपको बुक ही रेफर करनी पड़ेगी, विच इज़ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज़ द माई बाप, वही सब कुछ आपको आंसर्स भी दिलवाती है, वही मार्क्स भी दिलाती है, आपको वही करना है अल्टीमेटली। तो ये आप कर सकते हो, 10 ईयर कोई भी खरीद लीजिए, वहाँ पे आपको पेपर मिल जाएंगे। अभी अगर आप लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखते हैं 2008 से लेकर 2020 तक के पेपर आपको मिल जाएंगे, विच इज़ अराउंड 13 ईयर्स के पेपर। एंड इट कम्स टू, अगर पूरे नहीं होते तो 26, 22, 24 पेपर आपको इसमें हम मान के चलते हैं, अराउंड 26 पेपर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो कैसे, दिल्ली बोर्ड भी होगा, आउटसाइड दिल्ली भी, प्लस इसमें आपको सेट भी मिलेंगे, सेट 1, 2, 3 भी होगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी और थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप ये 10 ईयर वाइज पेपर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तीसरा जो तरीका है वो है क्वेश्चन और वेटेज वाइज। क्वेश्चन वेटेज वाइज क्या कहता है कि अगर आपका सिलेबस प्रिपेयर हो गया है सारे का सारा, अगर आपने तैयारी, आपको लगता है कि मेरी कंप्लीटेड है, तो आप 10 ईयर उठाइए। 10 ईयर में से पहले दिल्ली बोर्ड के पेपर कर लीजिए, जो दिल्ली के बच्चे हैं, आउटसाइड दिल्ली वाले आउटसाइड दिल्ली पहले रेफर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में हालांकि मिक्स एंड मैच करके ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो आप अपने लिए ये कर सकते हैं। जैसे अभी पिछले 2 साल में आप देखोगे कि 20 क्वेश्चन या 17-18 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे इसमें देखिएगा 18 क्वेश्चन है, पिछले वाले पेपर में 20 क्वेश्चन थे, ठीक है जी, 1 मार्कर के। और पुराने पेपर उठाएंगे तो 1 मार्कर के सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ 5 क्वेश्चन होते थे, ठीक है। 2 मार्कर के 5 क्वेश्चन होते थे, मैप एक ही होता था, हमेशा से एक ही आता है मैप, और एक्सेट्रा जो भी इसमें चीज़ें कवर होती हैं। तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप श्योर हैं और मेरे चैप्टर सारे प्रिपेयर हैं, आपको पता है कहाँ से कैसे और आंसर की श्योरिटी है, तो सारे पहले आप सीरियल वाइज एक दिन का टारगेट, 2 दिन का टारगेट लेके, हो जाता है बहुत ईजिली, हमें लगता है डिफिकल्ट है, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। आप 1 मार्कर सारे प्रिपेयर कर लीजिए, खुद को सेल्फ इवैल्यूएट कर लीजिए, 2 मार्कर सारे प्रिपेयर पहले कर लीजिए, खुद को सेल्फ इवैल्यूएट कर लीजिए। फिर आप देखेंगे मैप, अगर 26 पेपर है तो आपको टोटल 26 मैप मिल जाएंगे, तो 26 मैप आपने कर लेंगे ना भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ, और बहन साहब, ठीक है, तो अल्टीमेटली कुछ बचेगा ही नहीं करने को, सब कुछ ऑलरेडी इस बोर्ड के पेपर में कवर्ड है, सब कुछ, उससे बाहर कुछ आया ही नहीं हुआ है। हाँ, हल्का फुल्का कोई चेंज अगर हो जाता है तो वो ज़रूर कवर कर लेते हैं, जैसे 29 स्टेट बना था तेलंगाना वाला, अभी जम्मू एंड कश्मीर वाला जो हुआ है, ये सब नई अपडेशन है, तो खैर करना ही होगा, तो इसके बाद आपको कुछ कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आप सीरियल वाइज भी यहाँ से जा सकते हैं। ऐसे ही आप जो है 4 मार्कर के लिए कर लीजिए, मतलब थर्ड मेथड में, और 5 मार्कर मैप के लिए हो गया। कार्टून भी आप देखेंगे तो टोटल 26 कार्टून हो जाएंगे आपके, ठीक है। और ये भी अल्टीमेटली, जैसे इसमें कई कार्टून है, जैसे यूएसए का जो एक बॉडी बिल्डर खड़ा है आर्मी वाला, वो 6-7 बार रिपीट हो रखा है, ड्रैगन वाला चाइना वाला 6-7 बार रिपीट हो रखा है, जो कार्टून है, और भी कई सारे कार्टून हैं जो रेपिटेशन पे चले हैं। तो ये आप उसको देख के आपको एक पैटर्न से वाकिफ हो जाएंगे आप, और आपको श्योर हो जाएगा कि यार ये तो मेरा पक्का हो गया है भाई साहब, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो पहले हम ऊपर वाले की बात कर लेते हैं। सबसे पहला तरीका तो यही है, जो कि काफ़ी लंबा टाइम लेता है, एंड अप्रॉक्सीमेटली अगर आप चैप्टर वाइज चलते हैं, जो हमने अपनी टेस्ट सीरीज पूरी और सीरीज प्रिपेयर कर रखी है, 50+ क्वेश्चन उसमें हो जाते हैं। आप देखेंगे अगर एट एन एवरेज इस साल हमारे 14 जैसे के हो गए 7, और उधर भी अप्रॉक्सीमेटली 14 चैप्टर्स हमारे अप्रॉक्सीमेटली हमारे हैं, 13-14 टोटल। तो उसमें से अगर आप वैसे भी प्रिपेयर करने हैं तो लगभग आपको 600, 650, 700 क्वेश्चंस के आसपास प्रिपेयर करने पड़ते हैं। इधर भी मतलब वही बात है एक तरीके से, तो इसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा है। इसमें आपको हेल्प ये हो जाती है, चैप्टर वाइज अगर आप नोट्स उठाते हैं जिसके पास है,
या क्वेश्चन उठाते हैं तो रेपिटेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो वो शायद मेहनत थोड़ी सी आधी हो जाएगी। और क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि किस किस फॉर्म में आपका एक तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिकॉज एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह ये देखने को मिलता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। पेपर वाइज करते हैं, इस पर भी आने का पेपर वाइज का क्या है, अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है तो अब 2008 से लेकर 2020 इसको करना क्या है, दिल्ली वाले बच्चे दिल्ली बोर्ड का पेपर उठा लें, 2020 से पीछे पीछे जाते रहे, और इंक्लूसिव आपको जो नया सैम्पल पेपर पिछले 2 साल के आए हैं अभी, इस साल का और पिछले साल का, वो आपको करना है प्लीज़, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आउटसाइड दिल्ली वाले आउटसाइड दिल्ली से शुरू कर लें और सीरियल वाइज पीछे की तरफ जाते रहे, ठीक है, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 ऐसे करके। और वो पेपर वाइज जो है, अगर पहले आप पेपर प्रिपेयर करिए और उसको ही आप खुद टेस्ट पे रख लीजिए कि मैंने कितना परफॉर्म किया है। फॉर श्योर अगर आपको खुद श्योरिटी लेके आनी है कि मैंने कितना प्रिपेयर किया हुआ है और आंसर सही है कि नहीं, तो आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके, ठीक है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या बुक में आपको ऑब्वियसली कंटेंट सारा मिल ही जाता है, तो वहाँ से भी आपका प्रिपेयर हो जाता है। हम लोग जो है सेंटर पे पढ़ा रहे होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं लोटस सर्कल स्टडी सेंटर, तो हम ये वाला मेथड लास्ट में यूज़ करते हैं जिनका सिलेबस पूरा खत्म हो गया है। और इससे अल्टीमेटली होता क्या है कि बच्चों के ऊपर बर्डन भी नहीं होता, पहले पेपर डिस्कस कर लेते हैं हम, फिर बच्चों को वही पेपर करने के लिए देते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे वो सारा सिलेबस पूरा का पूरा ही प्रिपेयर हो जाता है। तो ये भी नहीं रहता कि भैया हमने टेस्ट दिया है, 15-16 चैप्टर 18 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, बच्चों के ऊपर भी बर्डन हो जाता है। तो रादर देन हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट लें या कुछ करें, जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं चैप्टर वाइज, हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। तीसरा, ये भी सबसे सिंपल तरीका है, कई बच्चों को बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा होता है, जो कि मैंने आपको ये समझा दिया है कि क्वेश्चन वाइज आप जा सकते हैं। इसमें आपको क्या होगा, चैप्टर की सारी कवरेज भी हो जाएगी, सारी की सारी, ठीक है, पर ये वही होता है एक शर्त, इसमें कंडीशन यही है कि आपका सिलेबस एक्चुअली में हो रखा हो, ठीक है। और 1 मार्कर कर लिया, पहले 2 मार्कर कर लिया, सारे मैप कर लिए, इसमें जैसे मैप और उसमें टाइम नहीं लगता, तो ये आपको इस तरीके से लेके चलना है, ठीक है, ये तरीका बताया होगा। और चौथा मेथड क्या है, ये तो मैंने लिखा है, मैं ही बताऊँ, ये भी पढ़ना शुरू कर दो अब, ठीक है, तो ये मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ। अब देखिए क्या होता है कि अल्टीमेटली देखो सबका टारगेट होता है 90+ लाने हैं, है ना, ये करना है वो करना है, पर देखिए बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ मार्क्स मैटर करते भी हैं और नहीं भी मैटर करते, बिकॉज सबके अपने अपने एम्स हैं, उसके हिसाब से सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो हमें ये समझ के चलना है कि हर एक सब्जेक्ट में पहले ना कुछ बेसिक चीज़ें होती है जिसको आपको पकड़ के चलनी होती है, और वो आपको क्या करता है, वो आपको ये श्योर कर देता है कि इतने तो मेरे मार्क्स हमेशा से हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में, मैं तो पॉल साइंस की बात कर रहा हूँ, मैं आपके लिए अलग वीडियोस भी लेकर आऊँगा, साइको सोशियो इकोनॉमिक्स वगैरह की भी लेकर आऊँगा, ठीक है। तो वो कैसे प्रिपेयर होएगा अल्टीमेटली, और उसको कैसे हम टारगेट करें, तो मैं आपके इसके लिए बड़ा ईजी सा मेथड है। देखिए पुराना फॉर्मेट, ये नए फॉर्मेट, हम तो नए फॉर्मेट क्योंकि नया ब्लू प्रिंट आ रखा है, तो आप देखिए 16 + 8, ठीक है, जिसमें ये 1 मार्कर के क्वेश्चन है, जिसमें ये 4 मार्कर 8 मार्क्स के क्वेश्चन ये वाले होंगे, 2 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, फिर आप देखेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके हो जाते हैं टोटल 16, यहाँ मैं लिख देता हूँ 16 + 8 + 8, ये 16 + 8 + 8, फिर आप बात करते हैं मैप प्लस 5 मार्क्स का मैप घेरा, ठीक है, फिर कार्टून 5 मार्क्स, ठीक है। ये मुझे लगता है ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी जो करा रहा होता हूँ, ये जो पर्टिकुलर एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये ना मेरे को लगता है फ्री के मार्क्स है, अगर ये एरिया आप टारगेट कर लेंगे, जैसे जो बच्चे थोड़ा सा एवरेज है, जो एवरेज से भी कम है, घबराहट होती है, करना क्या है, कैसे करें, तो सबसे पहले 10 ईयर खरीदो यार, 10 ईयर तो खरीद ही लो आप, है ना, ये जो मैंने आपको बताया, या पेपर वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, ठीक है, 10 ईयर खरीद लो, हैंडी रहेगा आपके सामने, पेपर आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए आप देखेंगे 16 + 8 24, 24 8 32, 32 5 32 5 37, 37 5 42, ये 42 मार्क्स, ठीक है, 16 8 24 24 8 32 22 5 37 37 5 42 42 मार्क्स। ये 42 मार्क्स आप सारे बच्चे जो लोग टॉप करना चाहते हैं, और सबका अपना टारगेट है, बात उसकी नहीं है, जस्ट कैटेगराइजेशन सबका ही हो जाता है, जो लोग टॉप करना चाहते हैं, एंड ऑब्वियसली इसके अलावा भी बच्चा होता है, मैं ये आपको ये नहीं बता रहा कि टॉप करने का क्राइटेरिया क्या है, मैं सबको सबके लिए मैं बता रहा हूँ कि कर कैसे सकते हैं तैयारी वो चीज़,
टॉप भी करना है, पास भी होना है, अच्छा स्कोर भी लेके आना है, बीच में रहना है, वो सब यहीं से शुरू होता है। अगर आप ये 42 मार्क्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है भाई साहब एंड बहन साहब जी, तो अल्टीमेटली आपकी आगे की जंग जो कि बच गई 38 मार्क्स की, बड़ी इजी सी हो जाती है। देखिए कैसे 1 मार्क्स के मैं देखता हूँ, जैसे मैंने बच्चों को नोट किया है पिछले काफ़ी टाइम से पढ़ाते हुए, काफ़ी सालों से पढ़ाते हुए, 1 मार्क्स इजीली हो जाते हैं। पहले क्योंकि कम होते थे और थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पे होते थे। अल्टीमेटली ये पोर्शन पहले पुराने फॉर्मेट के हिसाब से 40 मार्क्स का होता था, अब थोड़े 2 मार्क्स बढ़े हुए हैं, ठीक है, और कोई चेंज नहीं हुआ है इसमें। तो 16 आप 1 मार्क्स में आराम से गेन कर सकते हो। पैसेज के क्वेश्चन बड़े टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आप देखोगे पैसेज का फॉर्मेट भी 10 ईयर में आपको सारा पता चल जाएगा, कहाँ कहाँ से कौन कौन से चैप्टर से पैसेजेस आपको आ रखे हैं, तो आप ये कर सकते हो। 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी 2-2 लाइनें लिखनी होती है, ज़्यादा इस पर टफ कोई काम नहीं होता, इसमें भी आप स्कोर कर सकते हो। एंड सबसे ईजी मुझे लगता है अगर सबका हो रखा है तो कार्टून और मैप, ये बड़ा स्कोरिंग होता है। और मैंने आपको बताया कार्टून बहुत रिपीट हुए हैं, मैप्स भी बहुत रिपीट हुए हैं, ठीक है। इन सब की खैर जैसे हम लोग अलग अलग लिस्ट दे देते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ भी पॉसिबल जो है आराम से। जब ये एरिया आप हिट कर लेंगे तो आराम से आप ये स्कोर आराम से अटेन कर पाएंगे 42 मार्क्स। और जब ये अटेन कर लेंगे तो आगे जंग तो आप ऐसे जीत गए। मैं ये देखता हूँ कि पहले से शुरुआत, ये बेसिक है, क्योंकि हर पॉल साइंस के हर पेपर में, चाहे वो दिल्ली बोर्ड हो चाहे वो आउटसाइड दिल्ली हो, ये तो आना ही आना है। अगर आप ये प्रिपेयर कर लेंगे तो आगे जंग तो आप ऐसे चीज़ के बच गए। अब 38 मार्क्स जो भी लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर कई बार बच्चों से याद नहीं होते, इसमें बड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है। एंड जो बच्चे थोड़े से ढीले ढाले से होते हैं और जो बच्चे थोड़े से आराम से चल रहे होते हैं, उनके लिए ये वाला जुगाड़ सबसे बढ़िया जुगाड़ है मेरे को लगता है, ठीक है। तो आई थिंक चाहे टॉपर बच्चे हैं, एवरेज बच्चा है, उससे कम है, कम परसेंटेज वाले, जो भी है, जिस तरीके का, हर बच्चे के लिए ये पहला फोकस है। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ सब लोग पहले इसके ऊपर टारगेट करें, ये हासिल करने की कोशिश। जहाँ ये श्योर हो जाएगा, आपके बाकी जो 38 मार्क्स का एरिया है, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है एंड जो 6 क्वेश्चन 3 मार्कर वाले हैं, जो कि आप फॉर्मेट देखेंगे 10 ईयर पेपर में यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इस पर आप फोकस करिए। अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो हम लोग अवेलेबल हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा नंबर भी वहाँ पे है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं तो मैं आपकी मदद कर लूँगा। अगर आपको क्लासेस भी ज्वाइन करनी है, अभी शॉर्ट टर्म हम लोग करा रहे हैं फटाफट, उसमें भी आपकी मदद हो जाएगी। तो ये मुझे लगता है ये कंप्लीट एरिया है, और इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छा स्कोर, पहले तो ये, और अल्टीमेटली मैं ये मानता हूँ कि कोई भी बच्चा हो जिसने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, जिसने पढ़ना शुरू कर लिया है, या जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो इसके बाद, क्योंकि ये बहुत इजी एरिया मैंने आपको समझा दिया, 1 मार्कर 2 मार्कर, ठीक है, 1 मार्कर के 2 मार्कर के 5 मार्क्स का मैप कुछ भी नहीं होता। मैप में सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है आपको। कार्टून भी बहुत इजी होता है, बड़े इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए हैं, और आप इनफैक्ट 10 ईयर पूरा फॉलो कर लोगे, सारे कार्टून्स कर लोगे तो कुछ रह भी नहीं जाता, ठीक है। बहुत कम चांसेस पे नए कार्टून्स इंट्रोड्यूस हुए, वरना यूजली रेपिटेशन ही चल रही होती है यूजली, ठीक है। तो ये 42 मार्क्स आपकी जेब में है, तो 80 में से 42 मार्क्स कहीं नहीं गए, 20 मार्क्स तो स्कूल के पास ही है अभी आजकल, ठीक है, पिछले 2 सालों से तो वो तो स्कूल ही देगा आपका। तो ये आप पहले हासिल करिए, और अल्टीमेटली आपकी जो, चाहे वो 80%, 70%, 90%, अबव 90% की जो भी जर्नी है वो यहाँ से आप पूरा कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली ये 50% मार्क्स आपको यहाँ पे देना होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही 50%। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। आपके लिए मैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियो लेके आऊँगा, और 1 मार्कर वगैरह की भी, जो नए नए किस किस तरीके से आ सकते हैं। बहुत लोगों ने वीडियोस डाली भी हुई है, बट हम बोर्ड के हिसाब से चलेंगे, और बोर्ड्स की क्या क्या वो मांग सकते हैं, किस तरीके से वो मांग सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और इनफैक्ट एक चीज़ और मैं जाते जाते कहूँगा, पॉल साइंस में फिर भी आपकी वैरायटी ऑफ 1 मार्कर्स है, क्योंकि ये पुराना फॉर्मेट है 1 मार्कर का, ठीक है। बहुत पुराने टाइम से, जब से पॉल साइंस इंट्रोड्यूस हुआ, आता ही है। सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी है जैसे, या बाकी और भी कोई सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री वगैरह, इन सब में फिर भी थोड़ा सा कम रहा था, तो उसमें थोड़ी सी फिर भी साइड की दिक्कत हो सकती है कि कहाँ से कवर हो जाएगा नहीं पता चलता। सोशियोलॉजी में तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, साइको में फिर भी 1 मार्कर आ ही रहते, फिल इन द ब्लैंक्स 2 वगैरह करके। तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ईजी है। तो आपको लोग, मैं ये कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा मेहनत ना करें, 2 साल के जो सैम्पल पेपर थे अभी जो बोर्ड ने इशू करे थे वो, प्लस इसके सारे 1 मार्कर आप आराम से देखिए, उसके बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि वास्ट है, सब कवर कर रखा है 10 ईयर में, ठीक है जी। तो ये आपको बेस बनाएगा। तरीका ये बना लीजिए, या ये बना लीजिए, या चौथा तरीका यही है
कि ये मैं नहीं बता रहा, आपको मैं भी बताऊँ, पढ़ाई शुरू कर लो एंड आपको टारगेट जो हिट करना है वो ये करना है, ठीक है। तो बेसिक आपका ये रहना चाहिए एंड हमसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, फॉर योर टाइम। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन आप लोगों को, ठीक है। मैंने पहले बोला नहीं वैसे, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर एंड बाकी वीडियोस में मैं आपके लिए लेके आता हूँ। कहीं पे भी किसी को भी कोई डाउट लगता है, कुछ नहीं समझ आया, आप हमें कमेंट करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर किसी को क्लासेस या नोट्स या किसी भी वैसे क्लासेस भी नोट्स हमारा चल रहा है रिक्वायरमेंट और ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये यूज़फुल हो। थैंक यू वेरी मच।